फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर आत्म परिचय। इस कविता के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस कविता का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, फिर भी मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बोझ लिए हुए फिरता हूँ। मेरे मन को किसी ने झंकृत कर दिया है। झंकृत मतलब सांसों के तार को छू लिया है। इस सांसों के तार को लिए हुए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा मतलब स्नेह मतलब होता है प्रेम और सुरा मतलब होता है मदिरा। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं जग के बारे में नहीं सोचता। जग तो मुझे दीवाना, पागल, आवारा कहता है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जग उन्हीं लोगों का ध्यान करता है जो इस संसार में रहकर इस संसार के लिए काम करते हैं, परंतु मैं तो इस संसार में होकर भी अपनी प्रेम की दुनिया में खोया रहता हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे मेरे मन को प्रिय लगता है। मन का गान किया करता हूँ। यहाँ मन का गान किया करता हूँ का अर्थ है कि जो मुझे भाता है मैं वही काम करता हूँ। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि उन्हें किसी से प्रेम हो गया है। यहाँ स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है और तथा जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। अब इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं निज उर में मतलब अपने मन में इस संसार की जिम्मेदारियों का बोझ तो है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेम भाव को लिए हुए फिरता हूँ। मेरे मन में जो प्रेम भाव का उपहार है, उस उपहार को मैं लोगों को देने के लिए फिरता हूँ। यह संसार पूर्ण नहीं है, अर्थात यहाँ पर प्रेम नहीं है। यह संसार अपूर्ण है, इसलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने बनाए हुए सपनों के संसार में ही मग्न रहता हूँ, अर्थात सपनों के संसार में ही खुश रहता हूँ। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला कर रखा है और इसी अग्नि में मैं सुख और दुख दोनों को अनुभव करता हूँ, अर्थात मुझे और कोई सुख दुख नहीं होता। मेरे मन में प्रेम ही है। ये संसार जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार के लोग इस संसार से पार होने के लिए अर्थात भव सागर से पार होने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। यहाँ भव सागर में रूपक अलंकार है तथा इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चूँकि इसमें प्रेम की भावना को दर्शाया गया है, इसलिए इसे श्रृंगार रस भी है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ, अर्थात जवानी में तो किसी का बस नहीं होता, वो जिधर पानी उधर बहता है। इसी तरह कवि अपनी जवानी को समझते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण मैं दुखी हूँ। उसे नहीं मिल पाने के कारण कवि अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं और बाहर से लोगों से मिलने पर हंस कर बातें करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर तो दुखी हूँ, परंतु बाहर से मुझे सबसे हंस कर मिलना पड़ रहा है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि अपनी प्रेमिका की याद को अपने मन में बसाए हुए हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि
कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ क्या न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को सत्य जानने के सिखाने के बहुत सारे प्रयास किए, पर किसी ने सत्य को जान नहीं पाए। वो लोग नादान हैं। जहाँ पर दाना, यहाँ दाना का अर्थ है धन संपत्ति। कवि कहते हैं कि जिनके पास धन संपत्ति है फिर भी लोग वास्तविकता को नहीं समझ पाए हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, अर्थात इस संसार को मैं मूर्ख क्यों न कहूँ। जग माने संसार होता है, मूढ़ मतलब मूर्ख। तो कवि कहते हैं कि मैं इस संसार को मूर्ख क्यों न कहूँ, क्योंकि धन संपत्ति होते हुए भी यहाँ पर तो लोग कुछ नहीं सीख पाए हैं। लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, किंतु मैं इस संसार में से स्वार्थ को हटाना चाहता हूँ और सांसारिक ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। इस कविता में कवि ने वियोग श्रृंगार रस को दर्शाया है, अर्थात उनकी प्रेमिका से बिछड़ने का उन्हें दुख है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस है। अब इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मैं और मतलब मैं अलग हूँ और जग और मतलब ये संसार अलग है। कहाँ का नाता अर्थात दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। मैं और जग दोनों अलग अलग हैं। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रेम की दुनिया को रोज़ बनाता हूँ, अर्थात कल्पनाओं में कल्पना करता हूँ और रोज़ मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इसमें कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी में लोग धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अर्थात वैभव इकट्ठा करते हैं। वैभव मतलब होता है घर, पैसा, प्रॉपर्टी। मैं प्रति पग से उस धरती को ठुकराता। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं ऐसी धरती को और ऐसे धन संपत्ति को ठुकराता हूँ क्योंकि मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं तो अपने प्रेम की दुनिया में ही मगन रहता हूँ। अब इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब होता है अपना, रोदन अपना मतलब मन, राग माने होता है राग रंग, जैसे कि राग प्रेम राग। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरी वाणी तो शीतल है, अर्थात मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, परंतु मेरे मन में प्रेम की आग है जिसे मैं लिए हुए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। यहाँ कवि कहते हैं कि भूप माने होता है राजा, प्रसाद मतलब उनकी धन संपत्ति। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने तो प्रेम के लिए अपने महल तक को भी निछावर कर दिए हैं, तो मैं इस महल को भी खंडहर समझता हूँ और इसे मैं अपने मन से भुलाकर इस संसार में अपनी प्रेम की दुनिया को लिए हुए फिरता हूँ। इस कविता में कहाँ और मैं और जग और में प्रश्न अलंकार है तथा निज रोदन में विरोधाभास अलंकार है। इस कविता में कवि कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं प्रेमिका के वियोग में, प्रेम की पिपासा में जब रोता हूँ तो मेरे अंतर मन से, हृदय से प्रस्फुटित होने वाले वेदना के संसार के शब्दों को छंद की संज्ञा देता है। यह संसार मेरे वियोग से के गीतों को सुनकर मुझे कवि बनाना चाहता है, परंतु कवि कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो एक पागल प्रेमी हूँ जिससे उसकी प्रेमिका बिछड़ गई है। लोग मेरे व्यथा को समझ नहीं पाते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो एक दीवाना हूँ, लोग मुझे क्यों कवि बनाना चाहते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि दीवानों की तरह जहाँ तहाँ घूमता रहता हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम का नशा ही शेष रह गया है। निशेष अर्थात यहाँ पर शेष रह गया है। मेरे प्रेम यौवन के गीतों को सुनकर, यहाँ पर कवि जिसको सुनकर अर्थात मेरे प्रेम के गीतों को सुनकर जग माने संसार झूमता है, परंतु लोग खुशी से नाचने लगते हैं, मेरी इस दीवानगी को देखकर नतमस्तक होते हैं। अतः मैं प्रेम में मस्त होकर लहराते हुए जाने का और मस्ती में रहने का संदेश लिए फिरता हूँ।
इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है चैप्टर पढ़ेंगे।